औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अमीन, बायोलॉजी 10th क्लास, चैप्टर 14 और लेक्चर 19 है। ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स के बारे में है और साथ इसके एक्सरसाइज भी है। इसमें पहला टॉपिक हमारा कुछ पॉपुलेशन के बारे में है। और ये सबसे पहले हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन पर रोशनी देखिए। ग्रोथ यानी ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये ग्रोथ रेट ये क्या है। ये दिया हुआ 2007 में 163 मिलियन ये लोग थे, लेकिन ठीक 10 साल बाद यानी 1 डेकेड के बाद 2017 में 176 मिलियन आबादी हो गई, ये पॉपुलेशन। और यहां पर हम एक कंक्लूजन लेते हैं। इट शोज रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट एज इन पास्ट, यानी माजी में हमारी ग्रोथ रेट हाई थी और अब भी है। अब इसमें ओवर पॉपुलेशन अगर हो जाती है तो हमें क्या प्रॉब्लम आते हैं? शॉर्टेज ऑफ वाटर, ये पहला है। पीने का पानी और इरिगेशन वाटर ओवर पॉपुलेशन की वजह से अब यहां पर शॉर्टेज ऑफ वाटर, फिर शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में कौन से आते हैं? क्रॉप्स आती हैं, फूड आती है। दूसरा क्या है जी? फ्यूल है। तो पेट्रोलियम, उसके रिसोर्सेज में भी कमी आएगी। इसी तरह फॉरेस्ट्रेशन में भी कमी, जैसे रिजल्ट इन डिफॉरेस्ट्रेशन। तो डिफॉरेस्ट्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ज्यादा खुराक के लिए जमीन चाहिए, हमें अर्बन एरिया के लिए भी जमीन चाहिए। इसलिए हम ये शहरी जिंदगी को बसाने के लिए भी हमें, और फिर हमारी इसके अलावा भी जरूरत होती है घरों को बनाने के लिए। लॉस ऑफ इकोसिस्टम, जब डिफॉरेस्ट्रेशन होती है तो इकोसिस्टम की तबाही आती है। इकोसिस्टम में और इसमें प्लांट एंड एनिमल्स, इनमें कमी आ जाती है, लॉस होता है। और फिर लीड टू मोर पोल्यूशन, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाती है। आबादी ज्यादा हो, पोल्यूशन ज्यादा हो, कैसे होगी? जाहिर है कि ऑटोमोबाइल भी ज्यादा होंगे और यहां पे लोगों की आमदोरफ्त की वजह से फ्यूल ज्यादा खर्च होता है, तो पोल्यूशन भी ज्यादा होगी। क्योंकि डिफॉरेस्ट्रेशन भी करने से पोल्यूशन बढ़ती है और इसमें ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम पैदा होती है। ग्लोबल वार्मिंग, इसमें आप अच्छी तरह समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मेन रोल अदा करती है। हाई इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जाहिर है कि इसमें हेल्थ केयर की मसाइल जो हैं वो ज्यादा फेस करने पड़ते हैं
जिसकी वजह से बच्चों के अमवात की शरह बढ़ जाती है। मोर पॉवर्टी प्रॉब्लम, गुर्बत के मसाइल बढ़ते हैं। डिमांड मोर हाउसिंग, और घर चाहिए, मोर हॉस्पिटल, और उनके हॉस्पिटल हेल्थ के लिए चाहिए, मोर जॉब्स, ज्यादा नौकरियां चाहिए, मोर एजुकेशन, और तालीम के सिलसिले इंस्टीट्यूशन ज्यादा, इंक्रीज इन फूड क्रॉप, और फूड क्रॉप भी आपको ज्यादा। ये तमाम मसाइल, इन पर गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर भी पहुंच सकते हैं कि ये बहुत गंभीर सूरत हाल पैदा हो सकती है। और ज्यादातर जब हमारी पॉपुलेशन शहरी यानी अर्बन इलाके के अंदर, ये देहातों को छोड़ के, देहातों में को छोड़ के अब शहरी जिंदगी की तरफ जब लोग रुख करते हैं तो ये भी प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो अब जाहिर है कि इस पॉपुलेशन पर कोई कंट्रोल होना चाहिए, रोकथाम होनी चाहिए, कोई चेक ओवर द पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन शुड बी एजुकेटेड। अब लोगों को तालीम दें, उनको तालीम याफ्ता करें। किसके लिए? अबाउट प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, और उन्हें मालूम होना चाहिए ओवर पॉपुलेशन के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर टेकन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, बहुत से इकदाम उन्होंने किए। किन्होंने? मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर। तो ये वजारत बहबूद व आबादी, प्रोवाइड अवेयरनेस, और ये लोगों को अवेयरनेस ऑफ हैजर्ड्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी के नुकसानात से खबरदार करते हैं। और मकसद क्या होता है? टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करें, उसके तवाज़ुन में लाएं, उनको एक ऐसे हिसाब से हो दैट मैच आवर रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज जराए के मुताबिक हो, जो नेचुरल जराए हैं उनके मुताबिक स्टेबलाइज हो। द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA बिगिन इन 1969, ये 1969 में, वर्किंग इन 140 कंट्रीज, ये 140 मुल्कों में काम कर रही है। फाइंडिंग फॉर पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम, फंडिंग करती हैं, रुपया पैसा देती हैं पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए और हेल्थ प्रोग्राम के लिए। तो आइए, ये तो था हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हवाले से जो आपकी बुक में लिखा हुआ था। अब एक डिजीज है एड्स। जाहिर है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ रहे हैं, और एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम, ये है जी इसका इख्तसार एड्स, AIDS, एड्स। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं इसको, STDs, ये इनके नाम है। अब हम इनके काजेज और इनके सिम्टम ये मिले जुले हिसाब से लिखे हुए हैं। काज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV की वजह से होता है, ये वायरस है, और इसमें इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शंस,
बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस, कुव्वत मुदाफत खत्म हो जाती है। और फिर क्या होता है कि बे इंतहा बीमारियां उसको पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि फैटल डिजीज है ये, और इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। ये बीमारी अब कैसे फैलती है? वायरस डिस्ट्रॉयज व्हाइट ब्लड सेल्स। जब वायरस दाखिल होता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स को तबाह कर देता है। अभी रिसेंटली में कोरोना वायरस भी यही कर रहा है। कोरोना वायरस इस व्हाइट ब्लड सेल्स को ही तबाह कर रहा है और उन्हीं के अंदर अपनी रिप्रोडक्शन कर रहा है। ये वायरस भी अब इम्यूनिटी का ताल्लुक ये व्हाइट ब्लड सेल पर है, ल्यूकोसाइट पे है। अब यहां पे कास्ट बाई ट्रांसफर ऑफ ब्लड, अब ये भी सबब बनता है बॉडी फ्लूइड। और एक इंसान से दूसरे इंसान में सिर्फ और सिर्फ इस हद तक वैसे नहीं पहुंचती, इसका ट्रांसफर का जरिया जो है वो बॉडी फ्लूइड है। जब तक एक इंसान का बॉडी फ्लूइड दूसरे इंसान के बॉडी फ्लूइड में दाखिल नहीं होता हो, ये बीमारी नहीं पकड़ती। यहां पर यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, अब नीडल्स इन्फेक्टेड इस्तेमाल की जाती हैं टीका लगाने के लिए, इंजेक्शन के लिए। एक ही नीडल बार बार दूसरों को लगाते हैं, तो इट्स रॉन्ग। एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, अगर किसी को खून देना हो तो वो ऐसे शख्स से खून नहीं लिया जा सकता जो एड्स का मरीज हो। तो ये भी इस तरीके से भी ये फैलता। नाउ पाकिस्तान नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, NACP। दरअसल ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs भी काम करती है। तो यहां नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। ऑब्जेक्टिव इनके क्या है? प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन। अब यहां पे HIV ट्रांसमिशन, ये वायरस की इसकी रोकथाम है कि दूसरों को ट्रांसफर ना हो सके। सेफ ट्रांसफ्यूजन, अगर आप इंजेक्शन देते हैं तो वो भी सेफ हो। अगर किसी को ब्लड दिया जा रहा है तो वो भी सेफ होना चाहिए। रिडक्शन ऑफ STDs, द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। अब ये इसको यानी इस बात को बखूबी आप समझ सकते हैं कि इस डिजीज का ताल्लुक सेक्सुअल ट्रांसमिशन से है, बहुत ज्यादा है इसका ताल्लुक। इन पाकिस्तान स्टिल, अगर आप पाकिस्तान, तो स्टिल लो HIV इंफेक्शन है, बहुत कम लोगों को होता है। बट देयर इज ए रिस्क ऑफ एपिडेमिक
एपिडेमिक कहते हैं किसी एक लोकेलिटी के अंदर ये बढ़ती जाए बीमारी, उसको एपिडेमिक कहते हैं। ड्यू टू वायरस वेरियस फैक्टर, बहुत से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड, ऑब्जर्व ब्लड इन्फेक्टेड है, वो किसी दूसरे को दिया गया, या फिर ये होता है कि ब्लड प्रोडक्ट आप देते हैं, जैसे सीरम दिया जाता है, हम समझते हैं कि हेल्थी खून का सीरम है, दूसरे को दे देते हैं। एक ये जो लिखा हुआ है होमोसेक्स, भाई अब हम जिनसी, ये भी इस का सबब है। इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, अब ड्रग यूजर्स जो नशा करने वाले लोग होते हैं, वो एक ही इंजेक्शन से बहुत से लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं और वो बीमारी फैलाने का मूजब बनते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम started services in 2005 on TV, रेडियो, प्रिंट मीडिया, उसमें इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या एक्टिविटी? चेंज द पब्लिक एटीट्यूड फॉर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, क्रिएट इंफॉर्मेशन HIV और एड्स के बारे में, इनके बारे में उनको मतला किया जाए। ये क्या है? इंप्रूव एटीट्यूड एंड बिहेवियर अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स। तो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनके दरमियान ये लोगों का बिहेवियर और रवैया जो है उसको बेहतर बनाया जाए। 54 NGOs आर वर्किंग इन पाकिस्तान, ये लेटेस्ट डाटा बाय वर्ल्ड बैंक है, इतनी NGOs काम कर रही है। These NGOs also work on AIDS, education and prevention for sex workers। अब इसमें ये NGOs काम कर रही हैं, एड्स के बारे में लोगों को एजुकेट करती हैं और जो जिनसी अफराद उनकी रोकथाम के लिए एंड अदर हाई रिस्क ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो इस बीमारी का सबब बन सकते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप, उसकी केयर की जाए। NGOs serve as member of provincial consortium। अब ये सूबाई अंजुमन के तौर पर काम करती है HIV और एड्स पर। इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान ये अंजुमन मौजूद है। अब हम एक्सरसाइज की जानिब आते हैं। आइए मल्टीपल चॉइस को देखते हैं। ग्रोइंग एन इंटायर न्यू प्लांट फ्रॉम पार्ट ऑफ द ओरिजिनल पार्ट इज कॉल्ड। अब ओरिजिनल पार्ट से, किसी ओरिजिनल पार्ट से, तो यहां पे जाहिर है कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरफ इशारा है और हम इसे ये बडिंग
वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन भी ये इसमें आती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये इनका ताल्लुक तो नहीं, ये तो और चीजें हैं, और इस तरह ये रीजनरेशन भी, लेकिन किसी पार्ट को ग्रो करना रूट, स्टेम या लीफ से, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। राइजोपस फंगस है और ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड है। रिप्रोड्यूस से एसेक्सुअली बाई, अब एसेक्सुअली ये उसने कहा है स्पोर फॉर्मेशन से होती है, और इसमें नेक्स्ट कोर्म, ए कोर्म डिवेल्प इनटू न्यू गार्लिक प्लांट। गार्लिक लहसुन को कहते हैं, और लहसुन का जो है वो उसे कोर्म कहते हैं, नया प्लांट बनता है। और दिस इज द प्रोसेस ऑफ, और ये कौन सा प्रोसेस है? ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जी। आगे ये मियोसिस और रीजनरेशन नो, गैमेटोजेनेसिस भी नहीं है। विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग, ये ग्राफ्टिंग की एडवांटेज नहीं है। देखिए ये तलाश करना है नॉट वाली बात। द ग्राफ्ट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट के से मुशाबे है, ठीक है बात। ग्राफ्टिंग अलाउज द प्रोपेगेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, ये भी बात है कि सीडलेस फ्रूट की प्रोपेगेशन के लिए हम करते हैं ग्राफ्टिंग। द ग्राफ्ट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू प्लांट, दो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कंबाइन होती है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। ग्राफ्टिंग में अलाउ फॉर द फास्टर प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल फ्रूट, ये बात जो है ये दुरुस्त है और ये एडवांटेज में है। तो सिर्फ नॉट के जुमरे में ये सी आ रहा है जी, इट्स करेक्ट। Pollination is the transfer of pollen, अब ये ट्रांसफर ऑफ पोलन है पोलिनेशन, फ्रॉम, ये फ्रॉम लिखा हुआ, एंथर टू स्टिग्मा, इट्स राइट। स्टिग्मा टू, नो गलत हो गया, उल्ट लिख दिया। पेटल से एप्पल करके आता अल्लाह क्या जी उससे, पोलिनेशन से। नाउ देयर इज डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट मीन्स, अब इससे क्या मुराद है? फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म्स विथ टू एग सेल, नो एग सेल, एक स्पर्म सिर्फ एक एग सेल से, और ये रॉन्ग है। फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग सेल एंड अदर स्पर्म विद फ्यूजन न्यूक्लियस, इट्स राइट। फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म्स विद सिंगल, ये भी गलत है। अब ये बाकी जो है ना देखने में, ये यही वो बात थी जो डबल फर्टिलाइजेशन में आ रही है, बी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट द फ्रूट डिवेल्प फ्रॉम, फ्रूट जो है वो डिवेल्प होता, याद रखें ओव्यूल से सीड होता और ओवरी से फ्रूट बनता, और यही उसने पूछा है फ्रूट किससे बनता। विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिसीव एग सेल्स फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से वो कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल का हिस्सा है? देखिए फैलोपियन ट्यूब ये एग सेल को हासिल करती है और फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है।
जाइगोट बनता है, जो ट्रेवल करके यूट्रस में पहुंचता है। नाउ द नेक्स्ट, इनसाइड टेस्टिस द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन, ये देखिए जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेमिनिफेरस टेब्यूल्स हैं जहां स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोड्यूस होने का इससे ताल्लुक है, ये स्पर्म डक्ट का भी नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट का, ये वास्ट डिफरेंस का, ये बिल्कुल नहीं। विच ऑफ दीज सेल्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देखिए इसने दिया है स्पर्मेटोगोनियम, ये डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ये भी डबल क्रोमोसोम्स होते हैं। ये दोनों माइटोसिस से बनते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डबल है क्रोमोसोम रखता है, 2n है, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो ये हैप्लॉइड नंबर बनते हैं मियोसिस के जरिए। नाउ अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनकी तरफ ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपको इनसाइड मेरे लेक्चर में भी मिल जाएंगे। हाउ आर द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब ये हाउ आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, इनकी डेफिनेशन लिख दें, और फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ वेजिटेटिव के लिए, वो उसमें दो आएंगे, आर्टिफिशियल आएगी और ये नेचुरल, दोनों आपने लिखने हैं। इन दोनों के बारे में, वाई डू गार्डनर्स यूज द मेथड ऑफ कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब इसके बारे में भी आप इसकी एडवांटेज को देख सकते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो आइडेंटिकल होते हैं पौधे और जल्दी फ्रूट देते हैं। पार्थेनोजेनेसिस is a type of asexual reproduction. Give comments on this statement. ये हनी बी के बारे में आप पार्थेनोजेनेसिस लिख सकते हैं, ये देख लीजिएगा। Outline the life cycle of flowering plant. ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जब ये लाइफ साइकिल फ्लावरिंग प्लांट का, तो इसमें गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट में। अब ये स्पोरोफाइट जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और उससे ये गैमीटोफाइट बनते हैं। तो ये लाइफ साइकिल, जब गैमीटोफाइट बनता है तो वो उसके बाद गैमेट बनने के बाद जो है ये दोबारा से स्पोरोफाइट बनते हैं जाइगोट बनने की सूरत में। ये सारी प्रोसेस लिखा हुआ है। ऑलवेज ये बात जान लें कि प्लांट जो हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते, और इनके ये लाइफ साइकिल है। व्हाट स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन विल यू फाइंड इन ए विंड पोलिनेशियन प्लांट? तो ये उस टेबल में लिखा हुआ। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन जो है ये विंड पोलिनेटेड प्लांट में दो तीन बातें लिखी हुई हैं, वो उसमें आप देख सकते हैं, टेबल बना हुआ है। तो टेबल जो है वो एक इंसेक्ट के लिए भी उसके साथ ही बना हुआ है, ये अडॉप्टेशन। गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। आप देखिए ये नेशनल एड्स प्रोग्राम था, ये वहां पे नेशनल का लफ्ज जो है ना वो गलत लिखा हुआ, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। ये मैंने बाकायदा इस टॉपिक के तहत आपको बताया है कि ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है।
तो स्टूडेंट, ये था आज का लेसन। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।